कतर में जिस वक्त हमारा हाई पावर डेलीगेशन कतर के रूलर के सामने बैठा हुआ था और पाकिस्तान और कतर के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहदा हो रहा था, एक ऐसा मुआहदा हो रहा था जिससे बहुत लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, बल्कि पूरे मुल्क की उम्मीदें वाबस्ता है उससे। एन उस वक्त पे इमरान खान साहब हरीपुर में जलसे से खिताब कर रहे थे। अब आप ये मुलाहिजा कीजिए कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं और इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स भी उसमें शामिल हैं, और इस डेलीगेशन से पहले बहुत सा काम किया गया कतर में और कतर की हुकूमत को तैयार किया गया। और कतर की गवर्नमेंट ने यह कहा कि जिस वक्त IMF आपके साथ समझौता कर लेगा तो हम आपके मुल्क में इमदादी कार्रवाइयाँ भी शुरू कर देंगे और बिज़नेस आपके साथ वेंचर भी शुरू कर देंगे। तो उस नाजुक वक्त में जब पूरी दुनिया की तरफ से हमें जवाब तकरीबन हो चुका था और पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की लाइन पे फॉल कर रहा था, उस वक्त कतर हमारा डेलीगेशन गया और कतर की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा दिल करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला किया, ऐलान भी किया और ये भी कहा कि रोज़ाना पाकिस्तान को 3000 से लेकर 4000 टन LNG रोज़ाना की बुनियाद पे मिलेगी। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो फर्नेस ऑयल पे हमारे पावर प्लांट्स चल रहे हैं वो फर्नेस ऑयल से गैस पे शिफ्ट हो जाएंगे और उससे ज़ाहिर है पाकिस्तान की बिजली भी सस्ती हो जाएगी और आगे जो गैस का बहरान है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही $3 बिलियन के तजारती मुआहदे भी उस वक्त हो रहे थे और उसमें महकमा ज़राअत के अंदर भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट थी। फिर उसके बाद PIA के अंदर इन्वेस्टमेंट है, फिर पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसका मजमूई जो हजम है वो $3 बिलियन है। तो एक बड़ा फ़ैसला हो रहा था उस वक्त कतर में और उस वक्त इधर हरीपुर में इमरान खान साहब का जलसा चल रहा था। तो इमरान खान साहब ने इस जो डील थी उस पर क्या कहा, आप ये मुलाहिजा करें और उसके बाद फिर हम मामलात को आगे लेके चलते हैं। और शहबाज शरीफ और बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने के, मदद करो अपने लोगों की। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। अब अगर आप इमरान खान साहब के अल्फाज पे गौर करें तो ये वो कपड़े हैं जो पाकिस्तान के अंदर गंदे थे, हमने इन गंदे कपड़ों को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर धोना था, इसे हमने इंटरनेशनल फोरम पे नहीं धोना था, क्योंकि इशू मुल्क है, शख्सियात नहीं है। ये जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है ये पाकिस्तान के लिए हो रही है और इसका जो अल्टीमेट बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान के आवाम है। लेकिन जब आपको महसूस हुआ कि पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ मिलेगा, ये गवर्नमेंट जो है ना कुछ करने की पोजीशन में आ गई है, तो साथ ही आपने पूरी तरह प्रेशराइज कर दिया कतर को कि आप इनके साथ कोई डील ना करें, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, बड़ा भाई बाहर चला गया, छोटा भाई इधर है और ये भाग जाएंगे पैसे लेके। और साथ ये भी कहा कि आपको मिलना कुछ नहीं है, जबकि वो पाकिस्तान को उस वक्त कुछ ना कुछ मिल ही रहा था। और साथ ये भी कहा कि आप बैगिंग बॉल लेके भिखारी बन के दोबारा चले गए हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप सैलाब ज़दगान जो है उनकी मदद करें, कतर ना जाते वगैरह वगैरह। तो ये घड़ी नहीं थी इस किस्म की बात करने की। पॉलिटिक्स ज़रूर होनी चाहिए, आप गवर्नमेंट के ऊपर रोज़ एतराज़ करें, हमें कोई मसला नहीं है, और गवर्नमेंट आपके ऊपर एतराज़ करे, कोई इशू नहीं है, ये होनी चाहिए। पॉलिटिक्स है तो उसके अंदर इस किस्म के बयानात भी होंगे। लेकिन जब मसला मुल्क का हो, जब इशू पाकिस्तान का हो, तो फिर इस किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को अवॉइड करना चाहिए, और सिर्फ इमरान खान साहब को अवॉइड नहीं करना चाहिए बल्कि दूसरी जो हुकूमती पार्टीज़ हैं उनको भी जब पाकिस्तान का इशू आए तो उस वक्त किसी किस्म की सियासतबाजी नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त वाकई नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस वक्त हमें एक डॉलर की भी ज़रूरत है, और वो डॉलर अगर इमरान खान साहब लेकर आएँ तो बहुत अच्छी बात है, वो अगर मियाँ शहबाज शरीफ लेकर आएँ उससे अच्छी बात है, वो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब लेकर आएँ तो भी बहुत अच्छी बात है, आसिफ अली जरदारी साहब की मदद से हो सके तब भी बहुत कमाल है। यानी इस वक्त पाकिस्तान को पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी लीडरशिप की ज़रूरत है, और इस वक्त अगर पाकिस्तानी लीडरशिप पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं होती तो फिर इसका मतलब ये है कि आप फिर पाकिस्तान के ट्रू साथी नहीं हैं, आप पाकिस्तान के हमदर्द नहीं हैं, बल्कि आप इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, आप इस मुल्क को डैमेज करना चाहते हैं, आप इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब का ये जो बयान है, मैं इसे ये समझता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान दुश्मनी की है, इन्हें इस किस्म का बयान नहीं देना चाहिए था। जब हमारा कोई डेलीगेशन बाहर जाए तो फिर हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए और हमें उसे बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, गो हम इनकी गवर्नमेंट को मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद ये क्योंकि पाकिस्तान का फ्लैग लेके बाहर गए हैं तो पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा होगा, तो हम इनके साथ खड़े हैं।
तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर अब एक वक्त आ गया है कि जिसमें हमें एक लाइन ड्रा करनी चाहिए कि जहां पाकिस्तान का नाम आए उस वक्त किसी शख्स को सियासत नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, इमरान खान साहब ने हरीपुर के में खड़े होकर ये कहा कि इन्हें सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए। अब सवाल ये भी है कि मुल्क के 2 सूबों के अंदर आपकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, पंजाब पाकिस्तान का 60% है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर भी आपकी गवर्नमेंट है, और जनूबी पंजाब इस वक्त पूरे का पूरा डूबा पड़ा है। तो ये डूबे हुए सूबे की किसने मदद करनी है? वहाँ पे ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब जा रहे हैं, ना पीटीआई के मिनिस्टर्स जा रहे हैं, ना वहाँ पे एमएनएस जा रहे हैं, ना वहाँ पे एमपीएस जा रहे हैं, ना वहाँ पे सेनेटर जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस सूबे के ऊपर, या इस सूबे के जो जनूबी हिस्सा है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा अगर हक है, सबसे बड़ा अगर किसी का फ़र्ज़ बनता है तो इमरान खान साहब का बनता है, क्योंकि इमरान खान साहब के एमएनएस ने वहाँ से ठीक ठाक वोट लिए थे और ठीक ठाक सीट्स निकाली थी। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले इमरान खान साहब को जनूबी पंजाब में जाना चाहिए था और वहाँ अवाम के साथ खड़े होकर ये कहना चाहिए था मैं आपके साथ हूँ, और अपने तमाम वर्कर्स को, जिन वर्कर्स को वो कल उन्होंने हरीपुर में खड़े होकर ये कहा कि तुम सब लोग तैयारी कर लो, मैंने इस्लामाबाद के ऊपर हमला करना है, इस्लामाबाद जाना है और आप तैयारी कर लो, हमने एक आखिरी जंग लड़नी है। तो उन सब वर्कर्स को उनको ये चाहिए था कि उनको साथ लेके जनूबी पंजाब में जाते और वहाँ पे जिन लोगों के मवेशी मर गए हैं उनके ऊपर हाथ रखते, जिन लोगों के घर बह गए हैं उनको सहारा देते, जिनके बच्चे मर गए हैं सैलाब में, सैलाब की नज़र हो गए हैं, उनके आंसू पूछते और कहते कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बाप हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और अगर ये नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा तो आपका अपना सूबा है, वहाँ पे 9 साल से आपकी मुसलसल हुकूमत आ रही, तो आपको चाहिए था कि आप वहाँ जाते, वहाँ जाके, क्योंकि 25% खैबर पख्तूनख्वा जो है इस वक्त मुतासर है और बड़ी बुरी तरह मुतासर है, तो आप वहाँ जाते। गिलगित बल्तिस्तान बुरी तरह मुतासर है, वहाँ पे झीलें फट रही हैं, तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे ज़ाहिर है आपका अपनी हुकूमत है वहाँ पे। इसके अलावा कश्मीर के अंदर आपकी अपनी गवर्नमेंट है और आपको कश्मीर के अंदर जाना चाहिए, वहाँ पे भी बहुत हालात ख़राब हैं। तो इमरान खान साहब बजाय इसके कि कश्मीर जाते, बजाय इसके कि गिलगित बल्तिस्तान जाते, बजाय इसके कि खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जाते जो इस वक्त सैलाब का निशाना बने हुए हैं, वो हरीपुर में एक सियासी जलसा करके वापस आ गए और साथ वो गवर्नमेंट को, यानी उस प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दे रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए कतर के अंदर बैठा हुआ है और जो एक बहुत बड़ा मुआहिदा कर रहे हैं उनके साथ, उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप वहाँ ना जाते, आप इधर जाते। तो आपसे भी खान साहब सवाल है कि आप भी हरीपुर के बजाय अगर जनूबी पंजाब चले जाते, आप भी हरीपुर के बजाय अगर कश्मीर चले जाते, आप भी अगर हरीपुर के बजाय गिलगित बल्तिस्तान चले जाते और आप भी हरीपुर के बजाय उन तमाम मुतासरा इलाकों में चले जाते जहाँ पे इस वक्त सैलाब ने तबाही फैला दी है, तो आपके कद काठ में कितना इजाफा हो जाता, यकीनन आपका इजाफा होता। लेकिन आपने भी प्रेफर नहीं किया। आप सुबह उठते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप नहाते धोते हैं, शेव करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और बालों में जेल लगा के आप सिर्फ एक जलसा खड़का के वापस आ जाते हैं। आपको भी सैलाबज़दा लोग नज़र नहीं आते, आपको वो 850 लोग नज़र नहीं आते जो इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं, जो फौत हो चुके हैं। आपको लाखों की तादाद में मरे हुए मवेशी भी नज़र नहीं आते। आपको हज़ारों एकड़ ज़मीन जो पानी बुर्द हो गई, जो आप बुर्द हो गई, आपको वो भी नज़र नहीं आते। और जो लोग इस वक्त रो रहे हैं, चीख रहे हैं, दुहाइयाँ दे रहे हैं, आपको वो भी नज़र नहीं आता। आप दुनिया के मशहूर लीडर हैं, आपको चाहिए था कि इस वक्त आप पूरी दुनिया को कॉल करते, उनको बुलवाते। जितना मुकदमा आप में शहबाज गिल साहब का लड़ा है, इतना मुकदमा ही अगर आपने ये सैलाब ज़दगान का लड़ा होता तो आज शायद पाकिस्तान की हालत मुख्तलिफ होती। लेकिन आप उसके बजाय सियासतबाजी में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने खुद सियासत को एक सैलाब बना दिया जिससे पाकिस्तान बुरी तरह मुतासर हो रहा है। ये इन चीज़ों के अलावा जो एक तीसरी चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो इमरान खान साहब की वार्निंग है। इमरान खान साहब ने इस जलसे में बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैं आखिरी कॉल देने लगा हूँ। क्या कहा उन्होंने, ये मुलाहिजा कीजिए। वो आखिरी कॉल होगी, उस कॉल से पहले बेहतर यह है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शहबाज शरीफ ना आप उसको रोक सकेंगे और ना इदारी है ये रोक सकेगा, ना ही डीजल साहब रोक सकेंगे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के जो मजमूई हालात हैं वो आपके सामने हैं, मुल्क के माशी हालात आपके सामने हैं, जो सैलाब की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है, और जो पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर वो भी आपके सामने है। इस पोलराइजेशन में आप क्या कर रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद आएँ और चारों तरफ से इस्लामाबाद के ऊपर हमला कर दें आप। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ज़ाहिर है आप कब्ज़ा कर लेंगे, आप ऐवान सदर पे, वो तो ज़ाहिर है आपका पहले ही कब्ज़ा है। आप पार्लियामेंट हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे, या आप प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे, या आप
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पे कब्जा कर लें, कहाँ कह रहे हैं आप कर लें कब्जा। तो उस कब्जे के बाद क्या होगा? क्या आप अपनी आज़ाद सल्तनत का ऐलान कर देंगे? क्या आप खलीफा बन जाएंगे? क्या आप बैत लेना शुरू कर देंगे? क्या पूरी स्टेट आपके सामने बोर्डन हो जाएगी और आपको बादशाह तस्लीम कर लेंगे? या फिर आप इसको इस तरह फतह कर लेंगे, इस शहर को या इस कैपिटल को या फिर इस मुल्क को, जैसे एक फातेह दूसरी कौम को फतह करता है? क्या आप ये करना चाहते हैं? और आपका क्या ख्याल है कि अगर आप इस तरह हमलावर होंगे तो स्टेट आपके सामने लेट के इलेक्शन करवा देगी आपकी मर्ज़ी का? वो इलेक्शन कमिश्नर भी आपका लगा देगी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आपका लगा देगी, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी आपकी मर्ज़ी के लगा देंगे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आपके हवाले कर देगी, वो पूरा पाकिस्तान आपके हवाले कर देगी। कैसा होगा? और अगर आपने ये कर लिया, हो गया ऐसा, तो फिर भी आपकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी क्या होगी? क्या उस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट माना जाएगा? क्या उस गवर्नमेंट को अफगानिस्तान भी तस्लीम कर लेगा? तो अगर ये नहीं हो सकता तो आप इस मुल्क को मजीद बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? इलेक्शन होने चाहिए, मैं इसका हक में हूँ और इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत पॉपुलर हैं इस वक्त, लेकिन पॉपुलैरिटी का कतई ये मतलब नहीं है कि आप जजेस के ऊपर हमला कर दें, आप अदालती निज़ाम को ना मानें, आप आईजी और डीआईजी को बुली करना शुरू कर दें, आप इलेक्शन कमीशन को कहें कि तू भाग जा और आप पूरी हुकूमत को बुलडोज़ कर दें, पूरे सिस्टम को बुलडोज़ कर दें। इसका कतई ये मकसद नहीं। और अगर आपने ये कर भी लिया तो क्या आप अलग मुल्क बना देंगे? क्या आप दो सूबों को जोड़ के कहेंगे कि अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब मिलकर एक मुल्क बन रहा है? क्या आप ये कर लेंगे? क्या करेंगे आप? अल्टीमेटली आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा और बैठ के कोई ना कोई वे आउट निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये जो आपके जलसे हैं, ये जो आपकी धमकियां हैं, ये इस मुल्क को मज़ीद कमज़ोर कर देंगे। जब ये पाकिस्तान मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा तो उसके बाद अगर इक़्तिदार आपके पास आ भी जाए तो आप क्या कर लें? आप इस गवर्नमेंट से ज़्यादा फेल्ड साबित होंगे, क्योंकि इस गवर्नमेंट को भी एक ऐसी कमज़ोर किस्म की सल्तनत मिली थी, एक कमज़ोर किस्म का मुल्क मिला था, कमज़ोर रियासत मिली थी कि जिसको गवर्न करना चलाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो जब ये मज़ीद कमज़ोर होकर आपकी झोली में आ जाएगी तो फिर क्या होगा? क्या आप सल्तनतें बनी गाला बना लेंगे कोई एक, और उसके मुताबिक आप इस मुल्क को चलाना शुरू कर देंगे? क्या करेंगे आप? तो मेरा ख्याल ये है कि बेनिफिट यही है, फ़ायदे में यही है कि आप इस सिस्टम को मजबूत करें। ये सिस्टम अगर मजबूत हो गया, ये रियासत अगर चलने के काबिल हो गई, तो फिर आप अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आप पाकिस्तान के तारीखी प्राइम मिनिस्टर होंगे। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो एक मजबूत मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकेंगे। लेकिन अगर मुल्क ही कमज़ोर हो गया और हो गया तो आपके पास अगर 2/3 क्या, आपके पास पूरी की पूरी पार्लियामेंट भी अगर आपकी अपनी हो जाती तो फिर आप क्या कर लें? मुल्क को कैसे चलाएंगे आप? एक सवाल है आपके पास। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। खान साहब इस तरह ना करें, इस मुल्क के अंदर अब इतनी जान नहीं बची कि वो आपकी इस किस्म की यलगार को बर्दाश्त कर सके। तो अगर तो आप इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं मुकम्मल तौर पर, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इस मुल्क के साथ हमदर्दी है तो फिर मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि जो भी आप चाहते हैं आप पीसफुली बैठें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठें, गवर्नमेंट के साथ बैठ के फैसला करें और फैसला करके उसके बाद फिर इस मुल्क को चलाएं, नहीं तो ये मुल्क नहीं चल सकेगा।